कैसे हो मेरे भाई। तो आज है डे 2013 मेरे ब्रह्मचर्य जर्नी का। तो आज तुम्हें थोड़ी सी मोटिवेशन दे दूं मैं, क्योंकि बहुत दिन ऐसे हो गए ना, मैंने ऑडियो व्लॉग नहीं बनाया, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके संग शेयर कर रहा था। देखो यार, अब जो मेरे डेज है ना, मतलब अब एक्चुअली इतना दिन में आगे आ चुका हूँ जो एक टाइम पे जैसे मुझे एक ख्वाब जैसा लगता था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा कि नहीं पहुँच पाऊंगा। मतलब 7 महीने कंप्लीट करना कोई छोटी बात नहीं होती भाई। तुम मैस्टरबेशन पॉर्न से इन सबसे दूर रह रहे हो, ये एक छोटी बात नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को मतलब जितने बेनिफिट्स मिलने होते हैं ना, जो मैंने सुना है और जितना एक्सपीरियंस किया है, वो यार बेनिफिट देखो मुझे मिल चुके हैं फिजिकल और मेंटल लेवल के। अब थोड़ा मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे जा रहा हूँ। मतलब मैं कुछ ऐसी किताबें पढ़ रहा हूँ जिससे मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज हो सके। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अपनी जो आत्मा है उस आत्मा को समझना। तो उस बात में मैं चल रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी के बात में। मैं बुक्स ऐसे पढ़ रहा हूँ, मैं अपना ध्यान मेडिटेशन पे ज्यादा दे रहा हूँ। देखो यार, जब तुम्हारे डेज इतने हो जाएंगे ना, मतलब जैसे आज मेरे डेज है, तो तुम्हें जो नॉर्मल बेनिफिट्स के पीछे तुम भाग रहे हो ना कि फेस ग्लो में हो जाएगा, बॉडी में कोई पेन नहीं होगा, हेयर तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे, पर्सनैलिटी एनहांस हो जाएगी, यार ये सारी चीजें तो हो जाएंगी। लेकिन जब तुम मेरे लेवल पे आ जाओगे, लाइक 7 मंथ्स पे आ जाओगे, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि यार इससे भी आगे एक चीज होती है। क्योंकि अगर तुमने इतने बेनिफिट्स इधर से ग्रैब कर लिए, तो तुम थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ में जाके देखो तुम्हें कितना फायदा मिलता है इस चीज से। तो अब मैं वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेरे भाई, स्पिरिचुअल लाइफ की। और अब मैं सोच रहा हूँ ना इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करूँ। मतलब ग्रो करने का मतलब है, लाइक अभी तक मैंने ब्रह्मचर्य की नॉलेज दी, तो ब्रह्मचर्य का जो दूसरा स्टेप होता है स्पिरिचुअलिटी का, उसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज दूं। जैसे मैं भगवत गीता वगैरह पढ़ रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जब मैं उन्हें पढ़ता हूँ या फिर जब मैं ऑडियो बुक उनकी सुनता हूँ, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो चीजें आपसे शेयर करूँ। क्योंकि जब मैं आपसे वो चीजें शेयर करता हूँ ना, तो एक तो मेरा रिवीजन हो जाता है उन सारी चीजों का, और जब उन चीजों का रिवीजन हो जाता है तो मैं उन चीजों को जल्दी अच्छे से समझ पाता हूँ और जल्दी अच्छे से उन्हें याद रख लेता हूँ। क्योंकि देखो मेरे भाई, जो आपका ब्रेन होता है ना, वो इतना तो स्मार्ट नहीं होता कि आप एक बार में कोई चीज पढ़ो या सुन लो तो वो चीज आपके ब्रेन में स्टोर हो जाए। आपको उसे रिपीट करना पड़ता है ताकि आपके जो माइंड है ना, उस माइंड में एक पॉजिटिवनेस आ सके, उस माइंड में एक रिवीजन हो सके और वो चीजें आपको हमेशा याद रहे। तो उसके लिए रिवीजन जरूरी होता है भाई। जैसे अभी मैं जो हमारे चक्रास होते हैं 7 चक्रास, उनके बारे में मेडिटेशन में कर रहा हूँ म्यूजिक लगा के। क्योंकि अभी मतलब नीचे से 7 चक्रा होते हैं ना, रूट चक्रा, फिर आपका ऊपर उठते जाते हो तो फिर आपका हार्ट चक्रा होता है, फिर यहाँ पे आता है आपका थर्ड आई, फिर क्राउन चक्रा है। मतलब ऐसे पूरे 7 चक्रास होते हैं आपकी बॉडी में, और हर चक्रा के लिए एक पर्टिकुलर मंत्र होता है, लाइक लम, हम, रम, यम, ओम। तो ये 7 मंत्रास होते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए। ये नॉलेज यूट्यूब में है और मैं उनके भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि क्या इनसे कोई लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। बिकॉज अल्टीमेटली जो हमारा गोल रहता है ना, किसी भी चीज पे, किसी भी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए, कि हम उससे कुछ बेनिफिट्स गेन कर सकें। तुम ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल में आ रहे हो, तुम ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल में आगे जा रहे हो, तो तुम्हें रियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कैसे कैसे आगे बढ़ना। क्योंकि देखो यार, महान लोगों को देखो ना, अगर तुम उनकी बारे में सोचो या फिर समझो, तो तुम्हें एक चीज पता चलेगी कि वो ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे थे, पर उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं था। वो अपने काम में इतने ज्यादा बिजी थे कि वो सेक्सुअल लाइफ की तरफ इतना कभी उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं। वो हमेशा अपनी पावर को एक डायरेक्शन में फ्लो कर ही रहे थे। तो इस चीज को समझो मेरे भाई। अगर तुम ब्रह्मचर्य की नॉलेज ले रहे हो ना, तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि वो नॉलेज बुक से ज्यादा लो। क्योंकि जो आप इन्फॉर्मेशन बुक से गेन करते हो ना, वो एकदम प्योर इन्फॉर्मेशन है मेरे भाई। तुम अगर यूट्यूब में जाओगे, तुम यूट्यूब से नॉलेज ले रहे हो, तो देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब से नॉलेज मत लो, पर जो कुछ जेन्युइन चैनल है जहाँ से तुम रियल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, वहीं से इन्फॉर्मेशन लो। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ व्यूज पाने के लिए ये सब कर रहे हैं मेरे भाई। तुम्हें रियल इन्फॉर्मेशन लेनी है, तुम बुक्स पढ़ो। बुक्स बहुत सारी हैं। तुम मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ग्रुप में भी काफी बुक्स पढ़ी हुई हैं जो तुम पढ़ो, समझो और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। क्योंकि ब्रह्मचर्य इज नॉट लाइक वीर रक्षा। तुम्हें पूरे सेंसेस पे अपने कंट्रोल करना होता है। तुम्हें अपनी जीभ पे, तुम्हें अपनी आंख पे, तुम्हें अपने सुनने पे, है ना, और तुम्हें अपनी ये सेक्सुअल डिजायर पे तो कंट्रोल करना ही होता है। तुम्हें बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल रखना पड़ता है, तब तुम जाके एक ब्रह्मचर्य में बहुत अच्छे साधक बन सकते हो। ऑलराइट। और अभी जो मैं नेक्स्ट स्टेप लेने वाला हूँ, ये मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ये मैं स्पिरिचुअलिटी कुछ ज्यादा ही मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही मैं खो रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही मैं उस पर जाना चाहता हूँ कि यार स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा पाथ है ना जहाँ पे लोगों ने मोक्ष पाया है। और जो स्पिरिचुअल लोग होते थे ना, वो अपने में ही खुशी रखते थे भाई। उनमें जो खुशी होती थी ना, वो खुशी उनके अंदर से आती थी। उन्हें बाहरी दुनिया से कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता था कि बाहरी दुनिया उनके बारे में क्या सोच रही है। वो खुद में ही खुश रहते थे। उन्होंने भगवान को समझ लिया था, उन्होंने उस तत्व को समझ लिया था जो शायद अभी हम लोग का समझना बहुत मुश्किल है। और देखो मेरे भाई, ये है कलयुग। यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि आपको रियल गुरुज मिले। तो प्रेफर करो कि तुम नॉलेज बुक से गेन करो, क्योंकि बुक झूठ नहीं बोलती यार। और तुम्हें मैं बेस्ट बुक बता रहा हूँ यार, भगवत गीता। इससे बढ़िया बुक तुम्हें कहीं मिलने नहीं वाली यार। इसमें तुम्हारा ध्यान के बारे में भी भगवान कृष्ण ने बताया, मतलब मेडिटेशन के बारे में भी तुम्हें बताया, फिर तुम्हारा ब्रह्मचर्य के बारे में भी बताया, और ब्रह्मचर्य को कितना महान बताया गया है ये भी उन्होंने समझाया है। तुम्हें स्पिरिचुअल ज्ञान भी दिया है। मतलब ओवरऑल वो पूरी बुक है मेरे भाई। सिर्फ वो बुक ब्रह्मचर्य से रिलेटेड नहीं है, वो बुक पूरी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड
रिलेटेड है, वो तुम्हारे पूरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ तुम्हें लेके जाएगी मेरे भाई। उस चीज को समझो। वो जो चीज है ना भगवत गीता, वो कमाल की बुक है यार। मैं सोच रहा हूँ कि जो भगवत गीता है ना, उसके चैप्टर वाइज चैप्टर आपको हिंदी में, मतलब टोटल हिंदी, कोई संस्कृत वर्ड नहीं, क्योंकि जो श्लोक हैं वो संस्कृत में है, बट जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो हिंदी से ही गेन करो, क्योंकि यार संस्कृत के वर्ड समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर तुम संस्कृत के वर्ड समझ सकते हो तो ऑलराइट, संस्कृत में भी इन्फॉर्मेशन गेन करो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको हिंदी में आपके संग शेयर करूँ पूरी इन्फॉर्मेशन, लाइक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 18 तक, तो उसे हिंदी में इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ वीडियोस के साथ, एडिटिंग के साथ, जो अच्छे से आप अपनी लाइफ में समझ सको, ठीक है ना। क्योंकि देखो ब्रह्मचर्य में वीर रक्षा तो इंपॉर्टेंट है ही, पर उसके बाद भी क्या, उसके बाद सोचो ना, तुमने एक बार वीर रक्षा तुम्हें अच्छे से कंट्रोल में आ गया, तुम्हें पता है मैं अब गलत चीजों में नहीं जाऊंगा, तो फिर उसके बाद तुम्हें अपना ध्यान कहीं किसी चीज पे तो लगाना पड़ेगा ना। तो या तो तुम अपने फोकस पे लगा लो, या फिर मैं अभी स्पिरिचुअलिटी में लगाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं किसी और चीज पे ध्यान लगाऊंगा, तो वो चीज अलग है। ऑलराइट, तो अभी मैं उस चीज को पूरा ग्रैब करना चाहता हूँ, उस पूरी नॉलेज को मैं लेना चाहता हूँ। तो अभी मैं मेरा पूरा फोकस अभी स्पिरिचुअल लाइफ में देने वाला हूँ। जो भी मुझे एक्सपीरियंस वगैरह होगा वो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। और एक चीज ध्यान रखो, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम ब्रह्मचर्य में अच्छे से चलने लगे हो, तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल है, तुम्हें अपने सेंसेस पे कंट्रोल है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ मेरे भाई। ब्रह्मचर्य का मतलब ही होता है भगवान को पाना, भगवान के रास्ते पे चलना। अल्टीमेट जो तुम्हारा गोल होना चाहिए ना लाइफ का, वो पॉजिटिविटी गेन करना है अपनी लाइफ में, तो उस रास्ते पे चलो मेरे भाई। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नैस्टिक ब्रह्मचारी बन जाओ, क्योंकि देखो अपनी फैमिली चलाना भी एक जिम्मेदारी होती है जो भगवान ने हमें दी है। जब तुम्हारी शादी हो तब तुम उस चीज में जरूर जाओ, तब तुम अपने बेबी जरूर प्रोक्रिएट करो, बट ये तुम गलत काम कर रहे हो ना, लाइक मैस्टरबेशन वगैरह, इन सब से निकलो, ब्रह्मचर्य की जर्नी अपनी स्टार्ट करो। फिर उसके बाद धीरे धीरे तुम अपने सेंसेस पे पूरे कंट्रोल लाओ। फिर देखो तुम्हारी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आएगी। ये डिप्रेशन वाला फेज जो तुम्हारा अगर चल भी रहा है ना, ये सारे फेज तुम्हारे कट ऑफ हो जाएंगे ब्रो। ट्रस्ट मी, लाइफ डिवाइन है, तुम्हारा प्रिंस भाई तुम्हारे साथ में है स्पिरिचुअल लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही था। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, और अपना ख्याल जरूर रखो।